क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हैलाइड आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम। तो आपने ना पीरियोडिक टेबल में किया होगा ये वाला क्वेश्चन कि जो हैलाइड आयन है, हैलाइड आयन मींस जैसे F नेगेटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, उसका साइज क्या होता है, बड़ा एज कंपेयर टू F। फिर वो क्यों बड़ा होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जब F नेगेटिव में कन्वर्ट होता है या Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन एडिशन किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। सो F में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, F नेगेटिव में। क्लियर, लेकिन क्या हुआ, उसमें ऐड करने से न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा, जितना न्यूक्लियर चार्ज F का है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज किसका है, F नेगेटिव का, लेकिन इंक्रीज क्या हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो वो अब उसके पास न्यूक्लियर चार्ज है जो वो क्या है, लेस। सो वी कैन से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज F नेगेटिव के पास क्या हो गया, डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज F नेगेटिव के पास कितना है, अब कम एज कंपेयर टू F। क्लियर, सो इसीलिए F नेगेटिव का साइज क्या होता है, बड़ा एज कंपेयर टू F। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लोरीन हैज अनएक्सपेक्टेडली लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। ये हमने पिछले ग्रुप में भी किया था कि ऑक्सीजन में 16th ग्रुप में कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, अनएक्सपेक्टेडली कम होती है। होना तो ऐसे चाहिए कि जिसका साइज छोटा है उसमें ज्यादा एबिलिटी होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उसकी अनएक्सपेक्टेडली लो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी एटम में, किसी न्यूट्रल एटम में सपोज A है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करे और क्या बन गया, वो A नेगेटिव। A नेगेटिव बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कि एनर्जी रिलीज हो गई, और एनर्जी रिलीज हुई मतलब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो वो जो एंथैल्पी है वो फ्लोरीन के लिए लेस है एज कंपेयर टू क्लोरीन। और वी कैन से कि अमंग द हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है उसकी क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन की क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये क्यों है, जैसे हमने ऑक्सीजन में बोला था कि उसका साइज क्या है, स्मॉल। सो स्मॉल साइज के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस शो करते हैं, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, लेस। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है, देखो ये दो टर्म्स डिफरेंट हैं, एक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कि किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ऐड कर देना और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, A नेगेटिव में। क्लियर, जैसे F में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, F नेगेटिव में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट करना, एडिशन नहीं हो रही उसमें। क्लियर, सो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर, और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास, ऑक्सीजन। फर्स्ट में कौन है, फ्लोरीन, एंड सेकंड इज द ऑक्सीजन। देन है हैलोजेंस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हैलोजेंस आर कलर्ड। सो कलर, देखो कलर किसके कारण होता है, कलर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन के पास है, फ्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, अब उसमें क्या होगा कि कलर का मतलब क्या होता है कि कलर होता कैसे है, जैसे किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, जो लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी उसके विजिबल पार्ट को, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहली बात, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करनी है, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो वो कौन सी रीजन में एब्जॉर्ब होगी, विजिबल में। क्लियर, सो विजिबल रीजन की लाइट एब्जॉर्ब कर ली, अब उसने क्या जाना है, हायर एनर्जी लेवल्स पर। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल की तरफ। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो वो डिपेंड करता है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो वो जो है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब करनी है, या विजिबल लाइट का, जैसे हम बोलते हैं विबग्योर लाइट है, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऐसे अलग अलग कलर्स हैं, तो कौन से रीजन की लाइट वो एब्जॉर्ब करेंगे वो डिपेंड करेगा उसके साइज पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो फ्लोरीन का साइज हमें पता है छोटा है, आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा। सो
फ्लोरीन क्या करेगा, वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, तो ये हाई एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करता है। कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा? हायर एनर्जी। सो जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा? एमिट। सो फ्लोरीन ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की? वायलेट। और एमिट कौन सी की? येलो। लेकिन आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा। तो आयोडीन कौन सी एब्जॉर्ब करेगा? येलो, क्योंकि इसको लो एनर्जी लाइट चाहिए, तो इसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो एमिट कौन सी की? डार्क वायलेट। क्लियर? सो ये है कि हैलोजेंस कलर्ड क्यों होती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाई हैलोजेंस आर कलर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैलोजेंस हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर किसी को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हुई? -1। सो पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1। उसके बाद आता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं, जैसे अदर एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं शो करेगा, फ्लोरीन सिर्फ कौन सी शो कर रहा है? -1। लेकिन बाकी एलिमेंट्स +1, +3, +5, +7 ये सारी भी शो करते हैं। ये क्यों शो करते हैं और फ्लोरीन क्यों नहीं करता? फर्स्ट रीजन, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। सो ये जो एलिमेंट है ये -1 ही देगा, ये प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नहीं देगा। क्लियर? उसके बाद आता है कि अदर एलिमेंट्स ने +1, +3, +5, +7 कैसे शो की? क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? d ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल हैव d ऑर्बिटल्स, वेकेंट d ऑर्बिटल्स। सो उसकी वजह से ये क्या शो करते हैं? 1, 3, 5, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो अब देखते हैं कि कैसे आती है। जैसे देखो कि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या है? 3s2 3p5, ऐसे लिखते हैं ना हम, 3s2 3p5। ठीक है, तो 3d ऑर्बिटल्स हैं जो वो क्या है हमारे पास? वेकेंट। ठीक है, ये हो गए 3d, 3p, 3s। ठीक है, अब देखो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? +1। क्लियर? जैसे हमने ग्रुप 16 में किया था कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होगी फ्रॉम 3p ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल, उसके बेस पे वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो वो शो करेंगी। ठीक है, सो अब देखो 3p इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाए तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? ये बाकी सारा सेम रहेगा, ये वाला सेम, ये वाला सेम, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कर रहे हैं इस ऑर्बिटल में। तो देखो ये अनपेड पहले ही था, ये तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3। सो इट विल शो +3। अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रमोट हो जाएगा नेक्स्ट में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट कर दें, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कौन से ऑर्बिटल है बेटा? डी के। ठीक है, ये है हमारे पास p के, और ये रहा s का। s का अभी भी पेयर्ड है। क्लियर? तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। सो इट विल शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? और अगर s वाला ऑर्बिटल भी एक्साइट हो जाएगा इस ऑर्बिटल में, देन इट विल शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? सो इन दिस वे हैलोजन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखो, HF इज लो बॉइलिंग लिक्विड, HCl, HBr, HIR गैसेस। अब देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस क्या होता है? सॉलिड में क्या होती है? फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में होती है फोर्सेस वीक, बट गैस में कोई फोर्स होती ही नहीं है, निग्लिजिबल फोर्सेस होती है। ठीक है, सो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HF, HCl, HBr, HI? जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक ग्रुप का, हर किसी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, और वी कैन से कि सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यही पढ़े हैं हमने अभी तक। पहले हमने किया था ग्रुप 15 नाइट्रोजन, देन ग्रुप 16 ऑक्सीजन, अब है ग्रुप 17 हैलोजन। तो इनमें क्या है? NOF। इन सभी का साइज क्या है? स्मॉल। साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई। सो अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो ये क्या शो करता है? HF, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक HF का मॉलिक्यूल है। अब
ये दूसरे HF की हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव इसकी तरफ, ठीक है। सो HF के बीच में क्या हो गई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पे क्या है, फोर्स आ गई। सो इसलिए HF क्या है, लो लिक्विड की तरह बिहेव करता है। HF क्या है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो HCl, HBr, HI है, इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो दीज आर गैसेस। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है कि इसी की वजह से देखो HF का बॉइलिंग पॉइंट है जो, वो HCl से क्या होगा, हाई। सो हाई क्यों होगा, ड्यू टू सेम रीजन कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वो, इसलिए HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई एज कंपेयर टू HCl। ये क्वेश्चन भी आ जाता है काफी बार, ठीक है। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर लिखा हुआ है कि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl, एज कंपेयर टू FBr, एज कंपेयर टू HI। अब ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, ये होती क्या है, देखो बॉन्ड मतलब H और F में ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। डिसोसिएशन उसको ब्रेक करने के लिए इंथैल्पी कितनी एनर्जी चाहिए। सो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या बन गई कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। अब देखो ये जो है बॉन्ड इंथैल्पी, ये किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कितना है, या अगर स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। किसी दो को कंपेयर करें, एक का भी स्ट्रॉन्ग है दूसरे का भी, देन इट विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ। सो अब देखो कि H का साइज क्या है, स्मॉल, F का साइज क्या है, स्मॉल। वी नो स्मॉल साइज एटम्स हैं जो दैट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। सो इसकी वजह से क्या होगा कि HF की इंथैल्पी क्या हो गई, ज्यादा। सो इसका मतलब ये जो ऑर्डर है किसके बेस पे लिखा हुआ है, साइज के बेस पे, ठीक है। सो साइज है जो फ्लोरीन का सबसे छोटा, इसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो साइज आयोडीन का सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या हो गई, सबसे लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी। ये भी मैंने अब ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में भी करवाया था कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है उसका मतलब भी यही होता है कि कितना टेम्परेचर हम देंगे किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कितना उसको हीट करेंगे। सो वो भी तो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये सेम है, जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज्यादा होगी, मींस उसके बाद सारा रीजन वही लिख के आपने एंड में एक लाइन लिख देनी है। सो दैट्स व्हाई HF हैज हाई थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये हम बोलते हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। सो जो ऑर्डर हम थर्मल स्टेबिलिटी का लिखते हैं उससे बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर किसका आएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, ठीक है। सो इसमें से ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का और बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर।